हाँ जी। हेलो एवरीवन। मैं एक रील देख रहा था अभी 2 दिन पहले, जिसमें अमन गुप्ता बोल रहे थे कि अगर आप किसी को हायर करते हैं और आप उसको कम पैसे देते हैं, वो किसी के और के यहाँ चला जाएगा। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, और ये मैंने मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंटेड देखा है, इसलिए मैं इस बात को बोल सकता हूँ। आई थिंक आई हैव ऑलवेज चेंज्ड माई बॉसेज रादर माई कंपनी बिकॉज ऑफ सैलरी। क्योंकि मुझे आज भी याद है, जब मैं सेल्स मैनेजर बना, फ्रंट लाइन सेल्स मैनेजर, तो आई हैड 2 ऑफर्स। वन वॉज फ्रॉम आई प्रू, वन वॉज फ्रॉम एच डी एफ सी में मुझे जो सैलरी पैकेज मिला था वो 230 का मिला था, 2,30,000 का। और आईप्रू में मिला था 3,10,000 रुपये का। ऑफकोर्स आईप्रू ज़्यादा था, तो कहते ना, अगर सैलरी मुझे इन्फ्लुएंस कर रही होती तो मैं आईप्रू में जाता। बट मुझे किसी ने एडवाइस किया था, अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो गो टू एच, उनका ट्रेनिंग पार्ट बहुत स्ट्रांग है। और वो हुआ भी वैसा ही। मैंने एच चॉइस किया, क्योंकि मैं पैसे को कभी भी, मैंने आज तक, मतलब टिल टुडे, मुझे लगता है मुझे पैसे ने इन्फ्लुएंस उतना नहीं किया। पैसा हैज़ बीन बाय प्रोडक्ट। मुझे बहुत शौक है पैसे का। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कभी भी कि मैं पैसे को अहमियत नहीं देता हूँ। पैसे मुझे बहुत चाहिए जीवन में, बट मतलब मैंने कोई काम इसलिए सिर्फ नहीं किया कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। तो मेरी शुरुआत ऐसे हुई। फिर मुझे याद है, जब मैं ब्रांच मैनेजर के लिए प्रमोट हुआ, बिकॉज मैं इंटरनली प्रमोटेड था, तो मेरा सैलरी कुछ 5,60,000 होता। जबकि अगर मैं उस समय स्विच कर जाता किसी दूसरी कंपनी में, तो कम से कम 8-8.5 लाख रुपए के आसपास मुझे पैकेज मिलता। जो मुझे लोग बोलते भी थे, मेरे फ्रेंड्स, कलीग्स, क्या तू इंटरनल प्रमोटी है इसलिए तेरा कम हुआ, तू अगर बाहर चला जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा नहीं नहीं यार, मैं खुश हूँ, और मुझे यहाँ पे सब कुछ करने मिलता है जो मैं चाहता हूँ। आई वॉज ऑलवेज चूजिंग माई बॉस, कि मेरा बॉस यहाँ पे मुझे फ्री हैंड देता है, मुझे जो करना है मैं वो करता हूँ, और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। ठीक है, पैसा आज थोड़ा कम है, ज़्यादा है। मैंने सैलरी को तो वैसे भी कभी अपना पैसा माना ही नहीं था। मैंने सैलरी को तो हमेशा माना था कि ये मेरा पेट्रोल अलाउंस है, जो मैं कमाऊँगा इट इज़ इंसेंटिव। और इंसेंटिव जिसका 10 लाख पैकेज है उसका भी सेम था, और जिसका 5 लाख पैकेज है उसका भी सेम था। तो इसलिए मुझे सैलरी तो कभी अट्रैक्ट करती ही नहीं थी। तो मेरा फोकस हमेशा ये रहता था कि मुझे इंसेंटिव अर्न कर रहा है। देन मुझे जो ऐसा लगता है कि दूसरा जो पार्ट है इस ज्ञान का, वो ये है कि लोग जनरली, मैं आजकल देखता हूँ कि अपने बॉसेस से कहते हैं ना, नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैं भी बहुत होता था, बट मैं पॉजिटिव वे में होता था। मेरा एक भी बॉस आपको नहीं मिलेगा जो बोले ये शांति से काम करता था और शांति से करने देता था। मैं बहुत लड़ाकू था, बट मैं हमेशा उसको पॉजिटिविटी में लेके जाता था, जिसकी वजह से मैं ग्रो किया। कहते हैं ना, मैं सबसे कहते हैं ना, परेशान करने वाला बच्चा था ऑफिस में, बट मैं सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाला भी था। अगर मेरे बॉस ने किसी दिन बोल दिया मुझे कि तुमने ये गलत किया है, और मुझे लग रहा है यार इन्होंने गलत डांट दिया है, तो मैं पीछे पड़ जाता था अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए। नहीं, मैं सही हूँ। और वो मैं मेरे नंबर से करता था, बोल के नहीं, मेरे नंबर से करता था कि यार मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ, इससे मुझे ये प्रॉफिट मिलेगा। और मेरा बॉस मान लो बोल रहा है कि नहीं, इससे कोई प्रॉफिट नहीं है, ये तुम्हें आगे चल के प्रॉब्लम देगा, ये वो। तो मैं उनको पीछे पड़ जाता था। प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं उनको दिखाता था कि नहीं, आप जो बोल रहे हो वो चीज़ गलत थी, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही था। वेयर एज आज मैं देखता हूँ, अगर आप किसी को डांट दो, अगर आप किसी को कुछ बोल दो, तो वो क्या करते हैं, वो और शेल में चले जाते हैं। बोले ठीक है, अब तो बोल ही दिया कि हम बुरे हैं, अब तो हम नॉन परफॉर्मर हैं ही हैं, हम तो कल्प्रिट हैं ही हैं, तो ठीक है अब हम बन के दिखाते हैं। अगर हम नहीं थे तो अब हम बन के दिखाएंगे। सो आई थिंक ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जो हम सबको तोड़ना चाहिए। एंड मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉट यू डू। मैंने नहीं देखा आज तक मेरे किसी भी फ्रेंड को जो सिर्फ स्विच करके, कंपनियां अलग अलग स्विच करके बड़ा बन गया हो। नहीं देखा मैंने। मैं आपको, मेरा आज 20 साल का करियर है, मैं ये आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मैंने से स्विच करने वाले आदमी को कभी ग्रो करते नहीं देखा। यू विल अर्न इमेंस अमाउंट ऑफ मनी ओनली बाय फॉलोइंग योर पैशन। जैसे मैंने आज तक ग्लोबल गार्नर की अगर मैं बात करूँ, मेरा जैसे मेरे पास अभी कुछ स्टाफ है मेरे साथ जो काम करते हैं, वो कई बार मेरी बुराई में ऐसा कहते हैं कि इनके पास तो चले जाओ, ये हर चीज़ में हाँ बोल देते हैं। तो मैंने तो कहा एक दिन, मैंने कहा भाई ये तो मेरा अच्छा फीचर है, तुम लोग इसको भी बुराई की तरह ले रहे हो।
क्योंकि मुझे यही चाहिए था मेरी लाइफ में, मेरे बॉसेस से, मेरे जो सपोर्टिंग बॉस हैं या मेरे सीनियर्स से, कि आप मुझे करने दो जो मुझे दिमाग में आ रहा है, आप अपना दिमाग मुझे मत दो, मैं ठीक हूँ, आप मुझे करेक्ट कर देना जहाँ आपको लगता है मैं गड़बड़ हूँ, मैं उसको उस पर थोड़ा सा कॉशन ले लूँगा, मैं करूँगा मैं अपने मन की। आज मेरे ऑफिस में जब मैं ऐसा करता हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी आदमी मेरे केबिन में आया हो और वो ऐसे ही निकल गया हो, उसकी कोई चीज़ अप्रूव ना हुई हो। मतलब दिस इज़ बाय फार मेरा रिकॉर्ड है कि उसने जो मुझे आइडिया दिया होगा, मैंने बोला होगा एग्जीक्यूट करो। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम एज अ बॉस या सीनियर वो चीज़ शायद नहीं देख सकते हैं जो वो बंदा देख रहा है। हर चीज़ हमारे एक्सपर्टाइज में नहीं हो सकती। सो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, आप वहाँ काम करो जहाँ आपको फ्री हैंड मिल रहा है, जहाँ आपको अपनी स्किल्स, अपनी बात बोलने में डर ना लगे, अपनी स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने से डर ना लगे। पैसा तो आ जाएगा, पैसा इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, पैसा आपके एक्सीलेंस पे आता है। और ये मैं लाइव एग्जांपल आपके सामने बैठा हूँ कि मैंने कभी भी पैसे को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, बट पैसा मेरे पास हमेशा रहा। क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे 5 लाख वाले के लिए भी सेम इंसेंटिव पैकेज है, और जो 8 लाख वाला है, जो मुझे लोग उस समय बोलते थे कि या तुम्हें 8 लाख मिल सकता है, 5 लाख में ज़बरदस्ती वेस्ट कर रहे हो टाइम। तो मेरा इंसेंटिव स्ट्रक्चर वही था, तो मुझे लगता था कि यार ठीक है, 3 लाख इधर कम मिल रहा है, उधर मैं 5 लाख ज़्यादा कमा लूँगा, बिकॉज मुझे मेरे स्किल्स पे ज़्यादा भरोसा था। सो आई थिंक ये 2 चीज़ें हैं जो मैं इस बार के ज्ञान में देना चाहता हूँ। बी अ फाइटर, वर्क फॉर योर स्किल एनहांसमेंट्स। आपके जितने स्किल्स बढ़ेंगे, आपके पास उतना ज़्यादा पैसा होगा। जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएंगे अपने ऊपर, उतना ज़्यादा पैसा होगा, उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, एक किक मिलेगी। पैसा आपको किक नहीं देता है, मैं आज भी बता दूं। मतलब आई हैव अर्न सो मच मनी, बट मुझे जो किक मेन आता है ना, वो आता है पावर से। जैसे मैं अक्सर पहले बोलता था, जब ग्लोबल गार्डनर का अच्छे दिन नहीं भी चल रहे थे, तो मुझे लगता था यार एक 70 परिवार जो है वो मेरे पे डिपेंडेंट है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक पावर है मेरे पास कि ये 70 लोगों का परिवार इस कंपनी से चलता है, तो मुझे तो चलते रहना पड़ेगा, वरना मैं मर गया बीच में अगर कहीं, तो इनका क्या होगा। सो आई थिंक कंपनी रन करना, मैं हमेशा बोलता हूँ, इज़ नॉट ओनली अ प्रॉफिट मेकिंग मशीन, इट इज़ कि दैट you really want to do something, some change in somebody's life, right? So with this, thank you very much. I think जो मैं बोलना चाहता था आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।